ऑक्सीजन बहरान के बीच महाराष्ट्र पहुंची मुल्क की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस। नागपुर में उतारे गए ऑक्सीजन के 3 टैंकर, बाकी 4 टैंकर ऑक्सीजन भेजा गया मुंबई। ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए वजारत दिफा ने संभाला महाज। जर्मनी से 23 ऑक्सीजन प्लांट्स होंगे एयरलिफ्ट। हर प्लांट में है 1 मिनट में 40 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की अहलियत। मुल्क में ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने को लेकर वजारत दाखिला का बड़ा फैसला। सिंगापुर और यूएई से हाई कैपेसिटी ऑक्सीजन कंटेनर्स मंगवाने के हुक्म। डॉक्टर्स की कमी दूर करने के लिए वजारत दिफा का बड़ा फैसला। शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले डॉक्टर्स को दिसंबर तक एक्सटेंशन से फौज को मिलेंगे 238 डॉक्टर। अहमदाबाद में 900 बेड के अस्पताल का मिशा ने किया इफ्तिताह। डीआरडीओ ने रिकॉर्ड वक्त में किया है तैयार। अगले 1 से 2 दिन में कोरोना मरीजों का शुरू होगा इलाज। दिल्ली के द्वारका में डीआरडीओ की जानिब से ऑपरेटेड कोविड अस्पताल के सभी 250 बेड्स हुए फुल। अस्पताल के बाहर मरीजों के परिवार वालों की भीड़। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना से 348 की मौत, 24,331 नए केस आए सामने। दिल्ली के मेट्रो अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी, मरीजों को किया जा रहा है शिफ्ट। हरियाणा के पलवल में फंसा है ऑक्सीजन का कंटेनर। दिल्ली में सरोज अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत, हाईकोर्ट जाने के बाद हुई थी ऑक्सीजन की सप्लाई। दिल्ली के अस्पतालों में हालात बेहद खराब, ऑक्सीजन की किल्लत के चलते मरीजों को करना पड़ रहा है घंटों इंतजार। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भारी हंगामा, मरीज को एडमिट न करने पर भड़के परिवार वाले, मरीज को भर्ती न करने पर भड़का लोगों का गुस्सा। जी मीडिया की खबर का बड़ा असर, एलएनजेपी अस्पताल में मरीजों को किया गया दाखिल, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे मरीजों को किया गया भर्ती। एलएनजेपी अस्पताल के डायरेक्टर खुद जी मीडिया के रिपोर्टर से मिले। अस्पताल के बाहर बेसुध पड़ी कोरोना इन्फेक्टेड खातून को किया एडमिट। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में मरीजों को दाखिल करने की नहीं बची है जगह। जीटीबी अस्पताल के हालात डराने वाले। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 66,836 नए केस, 773 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र के नागपुर में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 7,485 नए केस, 82 की हुई मौत। महाराष्ट्र दिल्ली में सख्त पाबंदियों के बीच आया वीकेंड कर्फ्यू का दिन। यूपी समेत 6 रियासतों में वीकेंड लॉकडाउन पर सख्त पहरा। यूपी के ज़ाब्ते तोड़ने पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट। दूसरी रियासतों की तरह आंध्र प्रदेश ने भी नाइट कर्फ्यू का किया ऐलान। कोरोना के बढ़ते इन्फेक्शन को देखते हुए शनिचर से रात 10 बजे, पीर की सुबह 5 बजे तक पाबंदी नाफिज। कोरोना के बहरान के दौर में मरकज का बड़ा फैसला, मई जून में गरीबों को मुफ्त अनाज देगी मरकजी हुकूमत। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फैसला। 5 किलो मुफ्त अनाज मई और जून में देगा मरकज। मुल्क के करीब 80 करोड़ गरीबों को बड़ी राहत। बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,876 नए मामले मिले, 59 लोगों की हुई मौत। मगरबी बंगाल के इंतखाब में बीजेपी का बड़ा दावा, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो पूरी रियासत को मुफ्त में देंगे कोरोना की वैक्सीन। सीएम ममता बनर्जी ने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर मरकज पर उठाए सवाल। मगरबी बंगाल के साथ सौतेला रवैया अपनाने का लगाया इल्जाम। ऑक्सीजन की मुंबई में भी जबरदस्त किल्लत, मरीजों के परिवार वाले ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं। दिल्ली के मोती नगर में ऑक्सीजन सिलेंडर की रीफिलिंग का सेंटर, भारी तादाद में मरीजों के परिवार वाले यहां सिलेंडर भरवाने आ रहे हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर 2 और अस्पतालों ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। बत्रा अस्पताल और ब्रह्म हेल्थ केयर ने हाईकोर्ट में दी अर्जी। फरीदाबाद में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए बना ग्रीन कॉरिडोर, पुलिस की सिक्योरिटी में ऑक्सीजन की सप्लाई। चंडीगढ़ में नहीं लगेगा वीकेंड लॉकडाउन, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक हफ्ते के सभी दिन कर्फ्यू रहेगा। गुरुग्राम फरीदाबाद में हफ्तावार लॉकडाउन लगाने की तैयारी में सरकार, चीफ सेक्रेटरी ने सीएम को भेजा प्रपोजल।
कोरोना के इलाज के लिए जाइडस कैडिला की दवा अविराफिन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी। 18 से ज्यादा उम्र के मरीजों को दी जा सकेगी दवा। मुल्क में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। मुसलसल दूसरे दिन मरीजों की तादाद 3 लाख के पार। 24 घंटे में 3,32,730 नए केस। मुल्क में 24 घंटे में 2,263 मरीजों की मौत। एक्टिव मरीजों की तादाद 24,28,616। टीम 11 के साथ सीएम योगी ने की जायजा बैठक। रेमडेसिविर की तकसीम में इम्तियाजी सलूक रोकने के लिए अहकाम। ऑक्सीजन सप्लाई की मॉनिटरिंग के लिए वेब पोर्टल किया लॉन्च। यूपी में 59 घंटे का वीकेंड लॉकडाउन जारी। वैक्सीन और जरूरी खदमात को दी गई छूट। बाजारों और अवामी मकामात पर चलेगा सैनिटाइजेशन मुहिम। यूपी में कोरोना कर्फ्यू के दौरान टीकाकारी के लिए आने जाने वाले लोगों को मिलेगी छूट। बोकारो से आज लखनऊ पहुंचेंगी 2 ऑक्सीजन एक्सप्रेस। पूरे रूट को बनाया गया है ग्रीन कॉरिडोर। अलग अलग जिलों में होगी सप्लाई। यूपी में कोरोना मरीजों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटे में मिले 37,238 नए मरीज। 199 लोगों की मौत। कोरोना के कहर से मुल्क में हाहाकार। लखनऊ मगरिब से बीजेपी एमएलए सुरेश कुमार श्रीवास्तव की मौत। पॉजिटिव थी कोरोना रिपोर्ट। नोएडा में एक दिन में कोरोना के 1064 नए केस आए सामने। 9 लोगों की हुई मौत। गाजियाबाद में 815 मिले पॉजिटिव। उत्तराखंड में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। फिर मिले 4,000 से ज्यादा नए केस। 49 लोगों ने गंवाई जान। देहरादून में मिले 1,605 मामले। उत्तराखंड में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त लगेगी कोरोना वैक्सीन। सरकार ने रखा 50 लाख लोगों को टीका लगाने का हदफ। 1 मई से शुरू होगा महाअभियान। सीएम तीरथ सिंह रावत ने आज बुलाई कुल जमाती बैठक। आज शाम 4 बजे सभी जमातों के लीडरान वर्चुअली जुड़ेंगे। कोरोना की रोकथाम पर करेंगे बात। लखनऊ में रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर पुलिस का बड़ा एक्शन। 18 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। अलग अलग थाना इलाकों में की कार्रवाई। पीएम के साथ चर्चा के दौरान गहलोत ने उठाया वैक्सीन का मुद्दा। 18 से 45 बरस तक के लोगों को फ्री वैक्सीन लगाने की रखी मांग। राजस्थान में बैंकों के खुलने का बदला वक्त। पीर से सुबह 10 बजे से 2 बजे तक ही होगा कामकाज। बढ़ते कोरोना इन्फेक्शन के बाद फैसला। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में मिले 15,398 नए इन्फेक्टेड। 64 मरीजों की हुई मौत। कोरोना इन्फेक्शन को लेकर सीएम बघेल ने जिला पंचायत सुदूर और सीईओ के साथ की जायजा बैठक। इन्फेक्शन रोकने के लिए दिए जरूरी अहकाम। होम आइसोलेटेड मरीजों का इम्यून और हौसला मजबूत करने के लिए एमपी सरकार की कोशिश। सीएम शिवराज ने किया योग से निरोध प्रोग्राम का ऑनलाइन इफ्तिताह। मध्य प्रदेश में कम होगी रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत। इंदौर एयरपोर्ट पर चार्टर्ड तैयारी से पहुंची 15,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की बड़ी खेप। एमपी में रीवा के संजय गांधी अस्पताल में 35 मिनट तक बिजली गुल होने से ऑक्सीजन सप्लाई हुई डिस्टर्ब। बेहाल मरीजों के परिजनों के में अफरा तफरी। वीडियो वायरल। आईजीआईएमएस में सभी कोविड मरीजों का होगा मुफ्त इलाज। सीएम नीतीश ने ट्वीट कर दी जानकारी। सारा खर्च उठाएगी सरकार। बिहार में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 12,672 नए मामले। सबसे ज्यादा पटना में 2,810 मामले। 54 लोगों की मौत। बिहार में भी कहर बरपा रहा है कोरोना। रियासत के एडिशनल हेल्थ सेक्रेटरी रविशंकर चौधरी ने तोड़ा दम। अस्पतालों की हालत बेहद खराब। तेजस्वी यादव ने रियासत के लोगों के नाम लिखा खुला खत। कोरोना के दौर में बदहाल तिब्बी सहूलत को लेकर साधा सरकार पर निशाना। झारखंड में मुफ्त वैक्सीनेशन को लेकर जेर इख्तिदार थपथपा रहा है अपनी पीठ। कहा जश्न नहीं मनाएंगे लेकिन टीका सबको लगाएंगे। बीजेपी बोली ढोल पीटने की नहीं है जरूरत।
सीएम हेमंत सोरेन ने सैनिटोरियम का किया जायजा, कहा मुसलसल बढ़ाई जा रही बेडों की तादाद, सैनिटोरियम में बढ़ाए जा सकते हैं 400 से 550 बेड। झारखंड में कोरोना इन्फेक्शन से सांस पर बोरान, अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडरों की भारी कमी, दर दर भटकने को मजबूर हैं परिवार वाले। झारखंड में आए कोरोना के रिकॉर्ड मामले, पिछले 24 घंटे में आए 7,595 नए केस, 106 की मौत। कम पैसों में टिकाऊ घर बनाती है श्रुति, बिहार में पराली से बना दिया कोविड अस्पताल। केरल में अगले 2 दिन लॉकडाउन जैसे सख्त पाबंदी, सिर्फ जरूरी खिदमत की जा सकती। एमपी के छतरपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर के गोदाम पर पुलिस ने मारा छापा, पुलिस ने 70 ऑक्सीजन सिलेंडर किए जब्त। लखनऊ में पुलिस ने रेमडेसिविर वैक्सीन की कालाबाजारी के खिलाफ चलाई मुहिम, नकली वैक्सीन के साथ 2 गिरफ्तार। यूपी के बरेली में प्राइवेट अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने, कोरोना मरीज की लाशों की अदला बदली से नाराज परिवार वालों ने जमकर किया हंगामा। यूपी के प्रयागराज में कोरोना अस्पताल में मरीज को भर्ती नहीं करने पर परिवार वालों ने डॉक्टर को पीटा, मारपीट के वाकये से नाराज डॉक्टरों ने काम ठप कर दिया। प्रयागराज के शमशान घाटों से इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर आई सामने, यहाँ कोरोना से मरे हुए लोगों की लाशों का आधा अधूरा अंतिम संस्कार किया जा रहा है। पीएम मोदी स्वामित्व मंसूबे के तहत आज ई-इमलाक कार्ड का करेंगे आगाज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 12 बजे करेंगे इफ्तिताह। पीएम मोदी ने मगरबी बंगाल में की वर्चुअल रैली, कहा मुर्शिदाबाद से लेकर बीरभूम और कोलकाता तक भारतीय चाहता है कि मगरबी बंगाल का पुराना वक्त लौट आए। पीएम ने कहा बीजेपी के डबल इंजन की सरकार बंगाल की तरक्की में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, बंगाल के लोगों में अमन, सिक्योरिटी और तरक्की की ललक देखने को मिल रही है। बंगाल में 7वें मरहले के लिए बीजेपी ने तशहीर मुहिम की तेज, आज अमित शाह की ताबड़तोड़ कई जलसे। मगरबी बंगाल के शुमाली 24 परगना में बीजेपी के ऑफिस पर बमबारी, टीएमसी कारकुनान पर हमले का इल्जाम। मगरबी बंगाल के बर्धमान में पेड़ से झूलती मिली बीजेपी कारकुन की लाश, टीएमसी के कारकुनान पर कत्ल का इल्जाम। मुल्क के नए चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस एनवी रमन्ना, आज लेंगे हलफ। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने रोकी पैसेंजर ट्रेन, मुसाफिरों को बांटेंगे 26 अप्रैल को भारत बंद के पर्चे। चमोली के सुमना में भारत चीन सरहद के पास ग्लेशियर टूटने की इत्तला, कुछ मजदूरों के फंसे होने का अंदेशा। पटना के अगमकुआं थाने में खौफनाक आग, हादसे में पूरा का पूरा थाना जलकर राख हुआ, दमकल की कई गाड़ियां काबू पाने में जुटी। बिहार के दानापुर में बड़ा हादसा, पीपा पुल से गंगा नदी में गिरी सवारी गाड़ी, 10 लाशें हुई बरामद, कई लोग अब भी लापता। छिंदवाड़ा में फूड फैक्ट्री में केमिकल ब्लास्ट, हादसे में 13 मजदूर जख्मी, शदीद तौर पर जख्मी मजदूर नागपुर रेफर। कोटा में प्रॉपर्टी डीलर का गोली मारकर कत्ल, 3 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। जोधपुर सेंट्रल जेल में मोबाइल फोन मिलने का सिलसिला जारी, तलाशी में मिला मोबाइल और अफीम, 2 बंदियों ने की जेल स्टाफ के साथ मारपीट। लातेहार के चंदवा में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार 2 खवातीन की मौत, वाकये से नाराज लोगों ने की सड़क जाम। शिमला में 24 घंटे में हुई बारिश ने तोड़ा पिछले 40 साल का रिकॉर्ड, कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं रास्ते बंद, फसलों को भी भारी नुकसान। आईपीएल मुकाबले में मुंबई पर भारी केएल गेल की पारी, पंजाब ने एमआई को 9 विकेट से हराया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 131 रन बनाए। इसके जवाब में 17.4 ओवर में पंजाब ने 9 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया। केएल राहुल ने 52 गेंदों पे 60 रनों की बेहतरीन पारी खेली।
क्रिस गेल ने धीमी शुरुआत के बाद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। 35 गेंदों में 2 छक्के और 5 चौकों की मदद से 43 रन बनाकर जीत पंजाब की झोली में डाल दी। मुंबई में कोरोना कर्फ्यू के बीच क्लिनिक पहुंचे सैफ करीना, सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीर वायरल। मौनी रॉय को गुलाबी जालीदार कपड़ों में देखकर ट्रोल बोले, दीदी घर पर बैठो ना, ड्रेस में इतने छेद। फ्रांस में पुलिस स्टेशन में घुसकर खातून पुलिस एहलकार का कत्ल, हमलावर जवाबी कार्रवाई में थे। पाकिस्तान में कोरोना के बढ़ते मामलात पर बोले इमरान खान, या तो मास्क पहनो, कोविड ज़ाब्ते की पासदारी करो या लॉकडाउन के लिए तैयार रहो। कैरिबियाई जजीरे सेंट विंसेंट पर अभी भी आग उगल रहा है आतिशफशा। 9 अप्रैल से मुसलसल चारों जानिब फैला है धुएं का गुबार। करीब 15,000 लोगों को मुंतकिल किया गया। ब्राजील में साओ पाउलो की मशहूर नदी पिनहेरियो में फिर लौटी जिंदगी। कई टन निकाली गई गंदगी, दिखने लगी मछलियां और बतखें। जमीन के दर्जा हरारत को लेकर नाटो का बड़ा बयान, कहा ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के लिए बड़ा खतरा, तेजी से बढ़ रहा है सी लेवल। अमेरिका में कैलिफोर्निया के फैंटेसी लैंड में वाइल्ड फ्लावर की चमक, ड्राइव इन ट्विस्ट में शानदार पीले फूलों से ढका करीब 14,000 एकड़ का एरिया।